हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काजमी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के बयानों का किसान नेता राकेश टिकैत ने समर्थन किया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, हाँ यही लग रहा है कि 4 ही आदमी हैं। विपक्ष को किसान मुद्दे पर संसद में बहस करनी चाहिए। केंद्र ने किसानों के लिए कानून बनाया जो उन्हें ही मंजूर नहीं तो सरकार इन्हें वापस ले। उन्होंने कहा कि किसान कृषि कानूनों के खिलाफ सड़कों पर हैं। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो कानून वापस नहीं ले रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के भाषण पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी खाली हैं और उन्हें भी कुछ न कुछ कहना है, इसलिए कहने के लिए कहना पड़ेगा। ईरानी जिस महाराष्ट्र से आती हैं वहां भी हालत खराब है। वो वहां के किसानों के लिए भी नीतियां बनाए। महाराष्ट्र में फलों का जो किसान है उसके लिए सरकार नीतियां बनाए। ईरानी को वहां जरूर ध्यान देना चाहिए जहां उनका घर है। मालूम हो कि राहुल गांधी ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रत्यक्ष निशाना साधते हुए कहा कि वो अपने दोस्तों के लिए रास्ता साफ करना चाहते हैं। गांधी ने कहा कि यह कानून सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं बल्कि गरीबों, मजदूरों और देश के 40% जनता का मुद्दा और कांग्रेस पार्टी इन्हें रद्द करवाकर ही मानेगी। राहुल गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं उन्होंने यह कानून किसानों के हित में बनाए। ऐसे में सवाल ये है कि पूरे देश में किसान दुखी क्यों हैं? दिल्ली की सीमाओं पर महीनों से लाखों किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी ने आगे कहा कि इन कानूनों का लक्ष्य है कि 40% लोगों का धंधा 2-3 लोगों के हाथों में चला जाए। एक ही कंपनी पूरे देश का अनाज बेचे। उन्होंने कहा कि ये तीनों कानून लागू हो गए तो किसानों का क्या होगा? उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने किसानों के लिए तो नहीं किया, न मजदूरों के लिए किया, न छोटे दुकानदारों के लिए कहा। उन्होंने ये तो हम दो और हमारे दो के लिए ये सरकार चल रही है। 4 लोग इस देश की सरकार चलाते हैं और जो भी हो रहा है इन 4 लोगों के लिए ही हो रहा है। इन 40% लोगों पर पहला आक्रमण नोटबंदी के समय हुआ था। लेकिन अब देखना होगा कि राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।